बहुत ही फोकस बिगड़ रहा है। यूनिट नंबर कौन सी है हमारी? 3 है। बेटे पढ़ लो तुम इस कल मैं एक बार मोटे मोटे तरीके ब्रीफ करूंगा ना क्या क्या पढ़ाया कल, ठीक? एक बार थोड़े थोड़े मोटे मोटे तरीके समझा दूं कल क्या पढ़ाया, फिर अपनी बात प्रारंभ करते हैं यहीं से क्लास में, ठीक? 2 घंटे तुम इससे बैठना होगा क्लास में शांतिपूर्वक, बदतमीजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, समझ में आया? 2 या 3 घंटे आराम से बैठे रहो शांति से। पढ़ाना मुझे बहुत सारा और तुमसे सुनूंगा भी, मेन काम होगा मेरे सुनना, ठीक है? पहले टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी साथ साथ डिस्कस करके चलूंगा। ओके, तैयार हो तुम? अरे तैयार हो? सर ना बोलो यार। चले? क्या होगा? मैं बहुत मुस्कुरा रही, जितने के बाद मुस्कुरा रही, गजब का प्रावधान है। सुन लो मैग्नेट की खास, कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने क्लास में पढ़ाया कि बेटे जो ना एक तार हो, जो तार हो ना छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हो, प्रत्येक छोटे छोटे खंड उसकी लंबाई डेल्टा एल, वो उसे हम अल्पांश कहते हैं। और अल्पांश के कारण हमने कल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अल्पांश के कारण हमने कल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। और अल्पांश के कारण ये हमारा जैसे कोई तार, इस पे एक अल्पांश है, डेल्टा एल इसकी लंबाई है, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ये चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं निकाल लो, थीटा कोण पर निकाल लिया, आर दूरी पर निकाल लिया, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। चुंबकीय क्षेत्र को डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। डेल्टा बी बराबर हमारा आया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र आया हमारा कल हमने ना ये भी निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तार के पास कब अधिकतम होगा, डेल्टा मैक्स बी बराबर डेल्टा बी इसके ऊपर वेक्टर, इसके पीछे मैक्स बराबर हमारा सूत्र आया म्यू नोट अपॉन कितना 4 पाई आई साइन 90 का मान तो 1 हो चुका था, आई डेल्टा एल साइन थीटा का मान 1 हो चुका था अपॉन में कितना आर स्क्वायर, ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र था जब थीटा का मान 90 हो। और कल ये भी बताया गया जो चुंबकीय क्षेत्र हो ना, चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष पर 0 हो, चुंबकीय क्षेत्र इसके बार बार होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष पर 0 आया था कल, आया था नहीं आया था? हम पूछने लगे यहाँ इस बिंदु पी को हम यहाँ ले आब, यहाँ ले आब, कहीं भी इसके अक्ष पर इस तार पर कहीं भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा 0 होगा। कल डेल्टा बी का मान आया था 0 आया था कल, डेल्टा मैक्स डेल्टा मिनिमम, इसे मिनिमम बोल लो, अधिकतम कितना कम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? कल वाली क्लास में बताया गया था कि हम कहने लगे ये सूत्र तुम हमें परमानेंट के लिए याद हो जाना चाहिए। फिर यहाँ से ना इस सूत्र की सहायता से हमने म्यू नोट था, जो म्यू नोट का नाम निर्वात की चुंबकशीलता, तो जो निर्वात की चुंबकशीलता ना है, इस निर्वात की चुंबकशीलता, और हमने क्या करा है तो निर्वात की चुंबकशीलता का हमने मात्रक निकाला, और मात्रक निकाला इसे आर को इसे अकेला छोड़ लिया पहले, डेल्टा बी 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब चीज इसके बट्टे में लेके चले गए। म्यू नोट का हमने फिर मात्रक निकाला, और म्यू नोट का मात्रक निकल कर 3 मात्रक निकाल लिया हमने, म्यू नोट के निकाले नहीं निकाले, 3 निकाले 2 निकाल ले 3। पहला मात्रक था, इसका मात्रक हमने टेस्ला रख दिया, टेस्ला रख दिया, इसका मात्रक टेस्ला, चुंबक क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, आर स्क्वायर का मात्रक मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, समझ में आया? ये बट्टे चला गया तो टेस्ला मीटर बट्टे एम्पियर, कुछ ऐसा मात्रक आया था, ये आता था टेस्ला मीटर बटे एम्पियर पहला मात्रक। फिर हम न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर आया था न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये याद है ना? ठीक। उसके बाद एक और मात्रक निकाला था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाला निकाला था, तो 3 मात्रक हमने इसके नोट के निकाल लिए थे, वो मैंने सब वीडियो में समझाया हुआ, आराम से जाकर देख लो प्यार के साथ। इतनी बात बताओ समझ पाएंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसकी धीमा भी निकल पाई फिर मैंने म्यू नोट का नाम निर्वात की चुंबकशीलता, याद रहेगी बात? या निर्वात की लेकिन पेपर में तो कुछ हो रहा है परिभाषित करने को, निर्वात की चुंबकशीलता के बारे में सवाल आ सकता है। जितना मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ना, कभी कोई किसी किताब में लिखा हुआ इतना डिटेल से दूसरा इस तरह कोई समझा नहीं सकता, और किसी के नोट्स में इतना नहीं है कंप्रेहेंसिव, याद रखना बात। या सब किताबें छपवाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ लेना जाकर, समझ में आ बात? किताब चित्र भी किताब में देख कर बनवाते हैं, आप कहाँ से बनवा रहे? कॉपी में देख कर नहीं बनवा रहे, इससे मेरा बनवाया हुआ स्वयं का, इसमें तो सिर्फ हेडिंग देखता हूँ मैं, समझ में आ बात? कि किस तरह मुझे क्रम वाइज चलना, समझ में आया? इसमें पहले ही मेहनत हो रखी, नोट बदलता रहता हूँ मैं अपनी। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, हमने सब पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले तुम्हें दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक? और वही बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए यहाँ तक। लेकिन पढ़ना देखो डेली पड़ेगा, समझ में आया बात है? अगर तुम सोच रहे तुम नौकरी में भी चले जाओगे ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, प्राइवेट जॉब में चले जाओ, हर दिन 8 घंटे काम करना पड़ेगा, 8-10 घंटे काम करो, कहीं भी चले जाओ, तभी तुम्हें खाना उपलब्ध होगा। अगर नहीं करोगे ना, आलसी बन जाओगे, ये आलस तुम्हें पूरी जिंदगी मात देने वाला, बुरा हाल कर देगा तुम्हारा। ये वाला जो आलस चल तुम्हारे अंदर अभी धीरे धीरे पनप रहा है, ठीक? इसलिए मेहनती इंसान बनना सीख जाओ,
अपनी शरीर को कष्ट डालना सीख लो, समझ भाई। अपने दिमाग का दिल का बेवकूफ बनाना छोड़ दो कि तेरे शरीर में आज दर्द हो रहा है तो ये बुखार हो रहा है। ये बहानेबाजी का जो शिकार है ना, ये बहुत पीछे चल जाते हैं इंसान। नए नए बहाने क्रिएट कर लेते हैं। किस वजह बना, हम बेवकूफ किसे बना रहे हैं? अपने माइंड को बेवकूफ बना रहे हैं। समझ में बात है? किसी और को नहीं बेवकूफ बना रहे, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। अनुशासित बनना सीखो, अपने ही स्वयं के प्रति अनुशासन बनना सीखो। अनुशासन बहुत जरूरी हो। बात समझ में आई यहाँ तक? कहानी आगे बढ़ाएं, बंद करो। ठीक, आज हम क्या पढ़ना? आज कल लास्ट वाली क्लास में नहीं पढ़ा था कि जो म्यू नोट हो ना, म्यू नोट एक हो एप्सिलॉन नोट, इन दोनों में क्या संबंध हो? आया समझ में? कल एक सूत्र निकल आया था, ये भी देख लेना। C बराबर आया था 1/रूट म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये C का मतलब प्रकाश की चाल हो। प्रकाश की चाल, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, तीनों में संबंध है। ऐसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता। समझ में आया बात? या इस तरीके तो ऑप्शन में भी देकर चला गया, निम्नलिखित में कौन सा सही है, ऐसा समीकरण देकर रखा। इस तरह का जो सूत्र होगा उस पर टिक लगा दो। समझ में आया बात? या ऐसे क्वेश्चन देकर रखा। C बराबर 1/रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, दोनों का मान फिक्स हो। ये प्रकाश की चाल के बराबर रहने वाला है। ये सारा मान प्रकाश की चाल के बराबर हो। बात समझ में आई बात? या म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का, म्यू नोट का नाम याद रहेगा, निर्वात की चुंबकशीलता। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये कल वाला डाटा चल रहा हमारा। समझ में आया नहीं बात? जब शक्तिमान स्टार्ट होता था पहले रीकैप दिखाते थे पीछे का। कल डॉक्टर जो जे कोल ने करा था, तमराज किलमी से आया था इस तरह। तमराज किलमी समझ आया? जूनियर जी बताओ तो। देखा किसने जूनियर जी नाटक? जूनियर जी नाटक देखा? जूनियर शक्तिमान तो देखा होगा। कितने देखा शक्तिमान? हल्का हल्का। ये बदतमीज, मतलब जिंदगी में जिन्हें शक्तिमान नाटक नहीं देखा ना, उसका जीना बनना बराबर है। अच्छा तो बहुत कुछ है ये तो टिकटॉक का कमाल है। बहुत मारे शक्तिमान के चक्कर में। चलो जाओ, आज हम बात करने वाले, आज हम आपको समझा रहे आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं। यहाँ तो अपनी बात प्रारंभ कर रहे कि आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं। ठीक, आपेक्षिक चुंबकशीलता। हाँ याद रखना ध्यान से। देखो ये हमारा म्यू है, यू नहीं है, इसका नाम है म्यू। म्यू इसके सापेक्ष में लिख दिया हमने एम। इसका नाम है मीडियम मतलब माध्यम। अब इसे पढ़ोगे कैसा? इसके भी तीर का चिन्ह देखो क्या कह रहा है। इसे बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता। कोई दिक्कत यहां तक? माध्यम की चुंबकशीलता। दूसरी क्या होगा? अपने यहाँ बोले जा रही। ऐसे इंसान को गांव की भाषा में पागल कहते हैं। म्यू नोट, इसका नाम है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? अरे दिक्कत कोई? ठीक, इसे बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। एम लिखा हुआ ना, एम का मतलब मीडियम का मतलब माध्यम, नोट लिखा हुआ नोट, निर्वात की चुंबकशीलता। कोई दिक्कत? ठीक, अगर आप माध्यम की चुंबकशीलता को निर्वात की चुंबकशीलता से भाग दे दो, यानी ऐसा कर दो, म्यू एम का तो मान रख दो ऊपर और म्यू नोट का मान रख दो नीचे और बराबर लगा दो, तो यहाँ पता किसका मान निकल जाएगा? म्यू आर का मान निकल जाएगा। अब इससे आर क्या बीमारी? आर का मतलब रिलेटिव। कहते नहीं ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरे रिलेटिव है। कहते नहीं क्या मूवी में, नाटक में कहते नहीं क्या, दोस्त कह देते हैं आपस में। कहा भी नहीं किसी को, तुम तो सीधा बोलो ये मैं जानने वाला, आया समझ में? ये जानने वाली, आया समझ में? ऐसे तो बोल लोगे, तो इसे बोलो दूसरी भाषा में ये मेरा रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष, ये मेरे अपेक्षिक। हमारी जरूर हमने इसे कहीं देखा हुआ पहले ही, जान पहचान का, तो ये भी है। आर का मतलब रिलेटिव हो, रिलेटिव का मतलब अपेक्षिक। तो म्यू का तो नाम चुंबकशीलता हो, अगर एम लगा दिया तो माध्यम की चुंबकशीलता, नोट लगा दिया निर्वात की चुंबकशीलता, आर लगा दिया अपेक्षिक चुंबकशीलता। अपेक्षिक चुंबकशीलता पेपर में क्या सवाल पूछेगा? अपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित करना। क्या हो अपेक्षिक चुंबकशीलता? तो आप पता क्या कहोगे? इसका मान ऊपर रख दो, इसका नीचे रख दो, यही अपेक्षिक चुंबकशीलता हो। सही तो कहा तुमने, गलत थोड़ा ही कहा। अब इसे थोड़ा हिंदी में डिफाइन कर लो। हिंदी में कैसे लिखोगे? आ जाओ, ये तो गणितीय फॉर्म है इसका। ओए ये तो इसका गणितीय रूप होगा। वैसे कैसे लिखोगे? वैसे मतलब वैसे कैसे लिखोगे? वैसे इस तरह लिखो गणितीय रूप से, माध्यम की चुंबकशीलता तथा, बीच बीच में तथा लगाना, माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता, दोनों के अनुपात को, अनुपात का मतलब बटे तो हो, दोनों के अनुपात को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। किसकी चुंबकशीलता? किसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता? तो पढ़ लिया, अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, तो नंबर मिलेगी। किसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता? किसकी?
घंटा अपना भी कुछ ही भाग अपना भी था, अंधे का तीर बटोरे में घुसाने की कोशिश करे जबरदस्ती। पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता, आया समझ में? सारा काम ये पदार्थ का हो रहा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ, समझ में आया बात ये? ठीक, आ जाओ सुन लो। तो कुछ जो पदार्थ होगा ना, किसी पदार्थ, इधर, किसी पदार्थ की जो अपेक्षित चुंबकशीलता किसे कहते हैं? अगर हम माध्यम की हमें चुंबकशीलता पता हो, माध्यम की चुंबकशीलता याद रखना, यह निर्वात की चुंबकशीलता, उसे ऊपर रख दो तो दोनों भाग कर दोगे तो आपका निकल के आगे अपेक्षित चुंबकशीलता। रिलेटिव चुंबकशीलता क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, हिंदी में सही नाम है चुंबकशीलता, समझ में आया बात? मैं भी खुद कंफर्टेबल ऐसे ही लगा बैठे पाइथागोरस पर में, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? इसका ये मतलब पता तो लिखना चाहते हो सर? अरे लिखना चाहते हो? लिखना नहीं, मुझे सुनाना चाहते हो? सुना दोस्तों, लिखना गया भाड़ में, नोट्स भेज दो, खुद लिख लेना सर। हेडिंग यही है हमारी आज की, अपेक्षित चुंबकशीलता। सिर्फ हेडिंग बनवाऊंगा, तुमसे सुनने ना लिया मैं। अपेक्षित चुंबकशीलता। आगे तुमसे सुनने, एक बार और समझा रहा हूं, कैसे देखो, कैसे लिखोगे? निर्वात की क्या लिखोगे इसके अंदर? माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता, दोनों के अनुपात को पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ये तो याद होगा तुम्हें? ठीक, इसका सूत्र म्यू आर बराबर म्यू एम अपॉन म्यू नोट होता है। ये तो गणित की परिभाषा थी। निकाल क्यों रहे? काम क्या है इसका? इस तरह तो कुछ भी किसी के बटे में निकालेंगे, कुछ भी निकाल देंगे, कुछ ना कुछ तो काम होगा इसका। इसलिए मैं कहता हूँ इस बात को थोड़ी देर के लिए यहीं होल्ड कर लो, समझ बात है? कुछ ही चंद सेकंडों का समय दो, मैं तुम्हें समझाऊंगा अपेक्षित चुंबकशीलता का वास्तविक मतलब क्या है। ये तो गणित की परिभाषा है, तो कोई भी रटवा देगा। आप इसे पढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ खास बात तो पक्का होगी इसके अंदर। हाँ, ये रिलेटिव बात है। ये अपेक्षित चुंबकशीलता तुम्हें ये बता देगी इस पदार्थ के अंदर कितने चुंबकीय गुण है। अगर इसके बाद कम चुंबकीय गुण तो इसका मतलब लोहे को कम चिपकाने वाला है। अगर ज़्यादा चुंबकीय गुण होगा ना, इसका मतलब ये लोहे को जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर देगा। आया समझ में? ये पदार्थ के बारे में जानकारी देगा, उस पदार्थ के अंदर कितने चुंबकीय गुण है। समझ में आया बात है? कि कितने अधिक मात्रा में चुंबकीय गुण है, कितने कम मात्रा में चुंबकीय गुण है। पदार्थ के जो पदार्थ होगा, ये मटेरियल, उसके बारे में जानकारी देगा। अपेक्षित चुंबकशीलता, थोड़ा सा हिंट दिया, अगर अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। समझ में आया बात है? क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? अपेक्षित चुंबकशीलता पेपर में तो इतना नहीं है ना। अपेक्षित चुंबकशीलता को परिभाषित कीजिए, कर दो परिभाषित इसे। मात्रक क्या होगा इसका? इसका कोई मात्रक नहीं होता। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। इंग्लिश बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, बहुत आसान लैंग्वेज है इंग्लिश। परमेबिलिटी, परमा की मानी मर की, परमेबिलिटी। म्यू आर बराबर म्यू एम अपॉन म्यू नोट। बता दोगे? परिभाषा सुना दोगे? सुनो, क्या हो अपेक्षित चुंबकशीलता? ऊपर लिखा हुआ ना बोर्ड पर। गजब 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 गजब, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। बैठो, खड़ा हो। आर का मतलब क्या है? ये तेरी जानने वाली, ऐसे अगर तेरी जानने वाली तो कैसे बोल लगा ये मेरी रिलेटिव, ऐसे तो बोल लगा रिलेटिव। देखा? समझ में आया? ठीक, बता क्या बताया? एमआर मतलब ये एमआर दिखाई दे रहा है, म्यू ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी ऐसा हो, अगर रास्ते में किसी को देख लेगा तो चाहे भूल जाएगा। नहीं भूलने का? क्यों? देख लिया एक बार होगा। उम्र का खेल है, बैठ जा। शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, मैं आई उम्मीद है। बता।
दोनों के अनुपात को पदार्थ की अपेक्षित चुंबकीयता कहते हैं। देखा, 2 दिन तुम इसे बजाना गा, तुम अच्छी तरह ध्यान लग रहा है इसका, बैठ जाओ, तुम्हारा भी नंबर आने वाला। सिमरन भी पढ़ रही, इधर देख लो, अपेक्षित चुंबकशीलता हुआ ना, इधर म्यू आर बराबर म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब मात्रक की बात करो, मात्रक की, मात्रक नो, कोई मात्रक नहीं है, क्रॉस मार दिया। विमा की बात करता हूं, उसकी विमा की, जब मात्रक नहीं है तो विमा क्या होगी, नो विमा। ऐसा होगा। दिशा की बात, कहां दिशा, क्या कौन सी दिशा, संख्यात्मक मान में दिशा हो क्या, ये संख्यात्मक मान है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो यूनिट्स, इट्स ओके। अरे इसमें कोई दिशा कोई मात्रक नहीं होता यार उसके, ठीक। आगे चलो, ये समझ में आया अपेक्षित चुंबकशीलता, ठीक। आओ तो ये तो हम यहां तक समझा चुके। अब नया डेरिवेशन स्टार्ट कर, इतना सा भी नोट कर लो, समझ में, इतना सा भी नोट कर लो, हिंट, समझदारों को इशारा काफी हो, तुम्हारे जैसे बच्चों को झंझुना हटा दो इसे लिख लोगे, इतना ही लिखना था इसके अंदर। अब एक नया डेरिवेशन है, बड़ा प्यारा प्यारा डेरिवेशन है, देख लो, समझ लो, तुम्हारा दिमाग चाटने वाला डेरिवेशन। और नोट्स मांग लिया कर दो मेरे से, अगर नहीं लिखे जा रहे तो, समझ में आया बात, या नोट्स नहीं लिखे जा रहे तो भिखारी की तरह एक्सेप्ट कर लिया करो मेरे से, समझ में आया बात, या ठीक। आ जाओ डेरिवेशन नेक्स्ट। एक रिजु रेखे तार है, रिजु रेखे, इधर देखो, रिजु एक तार है, देखो तार, तार बिल्कुल तार, तार रिजु रहने का मतलब सीधा तार है बिल्कुल। हमने कहा ना, एक रिजु हो, रेखीय मतलब लंबाई वाला, रिजु मतलब सीधा, रेखीय मतलब लंबाई वाला तार, गोल नहीं है, रिजु रेखीय तार है। अब पता कैसा तार है, धारावाही तार, धारावाही तार तो पक्का धारा प्रवाहित हो रही होगी। अब कहां से आ रही होगी, पक्का कोई बैटरी लगा रखी होगी, समझ में आया बात है। अब तार में जब धारा प्रवाहित करोगे ना, तो तार के चारों ओर ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, हो नहीं जाएगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, अरे उत्पन्न हो जाएगा नहीं विद्युत क्षेत्र, अरे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक बात दिमाग में सेट पड़ी है अब तक, ये हट नहीं रही बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं ना, अरे तार पता कैसा, अनंत लंबाई का, परिमित लंबाई का नहीं है ये तार है ना, ये अनंत लंबाई का, चलता जा रहा, चलता कितना लंबा हो सकता था। लेकिन रिजु रेखीय तार है, रिजु समझ गए, सीधा, रेखीय, लंबाई जरूर है उसके अंदर, कुछ ना कुछ लंबाई है उसकी, बात समझ में आया बात। एक अनंत लंबाई वाला रिजु रेखीय तार, अनंत लंबाई वाला रिजु रेखीय, परिमित लंबाई का नहीं है, फिक्स नहीं है उसकी लंबाई कि 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बात समझ में। अनंत लंबाई का रिजु रेखीय धारावाही तार, ऐसा को धारावाही तार, कैरिंग वायर, कैरिंग वायर को बोलते हैं धारावाही तार, ठीक। कितनी लंबाई का, इन्फिनिटिव लेंथ का, अनंत लंबाई का, इन्फिनिटिव लेंथ का। तुम इसलिए तो इंग्लिश नहीं सीखते क्योंकि तुम बोलना पसंद नहीं करते, हिंदी में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हो, समझ में आया बात, है कोई दिक्कत। इन्फिनिटिव लेंथ का एक वायर है, और वायर भी ऐसा वैसा नहीं है, कैरिंग वायर है, धारावाही तार है एक, कैसा तार, धारावाही तार, धारा प्रवाहित हो रही उसके अंदर, आई धारा प्रवाहित हो रही। ए छोक, ये क्या चल रहा, मतलब पैन वैसे ऐसा, ये क्या चल रहा है ऐसा, तो अरस्तु की तरह कर रही बैठी हुई, जानो अरस्तु कौन थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। धारा प्रवाहित करोगे तो तार में जैसे धारा प्रवाहित करोगे, ऐसे धारा प्रवाहित करोगे, इसके चारों ओर ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाने वाला, ठीक। विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और वही हमें ज्ञात करना, यही हमें ज्ञात करना, ये हमारा डेरिवेशन है। ये ऐसे पेपर में प्रश्न आएगा, अनंत लंबाई वाले रिजु रेखीय धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, वाह गजब का, समझ में आया बात। दोबारा फिर सुन लो, लास्ट बार बता रहा हूं, ये पेपर में डेरिवेशन आया, अनंत लंबाई वाले, अनंत लंबाई वाले, लंबाई वाले रिजु, रिजु रेखीय, रेखीय तार के कारण, रिजु रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, या सूत्र की व्युत्पत्ति करो, ऐसा सवाल। तो इंग्लिश में लैंग्वेज कैसी हो,
उल्टी हो इंग्लिश की लैंग्वेज। फाइंड, यहाँ ये ज्ञात कीजिए तो उल्टा पढ़ देंगे इंग्लिश में हम। इंग्लिश किसी को सीखी नहीं होता ऐसा। तो फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक उल्टा पढ़ेंगे। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटिव लेंथ वायर। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, आराम से समझ लो। ठीक, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए अनंत लंबाई के रुजुरेखीय तार के कारण। ड्यू टू ए का मतलब हो के कारण। समझ गए बात? समझ में आई? किसके कारण? अनंत लंबाई वाले तार के कारण। अनंत लंबाई का जो तार है ना हमारा धारावाही तार, तो कैरिंग वायर बोल लेंगे इसे। कैरिंग वायर के कारण, ड्यू टू ए कैरिंग वायर, लंबाई अनंत लंबाई वाले तार के कारण, धारावाही तार के कारण। समझ में आ चुका तुम्हारी क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तार हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को तुम बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, ये ज्ञात करनी है। ये सवाल आने वाला पेपर में, आज तक नहीं आया, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। लेकिन जो यहाँ सूत्र बनने वाला वो अगले वाले डेरिवेशन में यूज होगा। बच्चा सा सूत्र, कैसा? अरे बच्चे दुखी कर दे। समझ में आया बात? या बच्चे ही तो हो जो खतरनाक हो। चलो चलते हैं। हल कैसे करोगे? एडजस्ट नहीं करता मैं। ये बिंदु पी है हमारा, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। और मान लो ये आर दूरी पर, यहां से ये भी जो बिंदु पी है ना, कितनी दूरी पर? आर, यार नहीं आर। ठीक, तो जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न हुआ होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसने बी मान लिया। कितना मान लिया? इस तार में जब धारा प्रवाहित करी तो क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यानी चुंबकीय क्षेत्र है ना वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता। नंबर फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र, इसमें तार में बहने वाली धारा पर निर्भर करता। समीकरण 1 ऐसे लिखना होगा तुम। ये भी यहां बताऊंगा क्या लिखोगे तुम। पहले डेरिवेशन समझ लो, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग करोगे भी समझाऊंगा, कैसे इसकी थ्योरी लिखोगे। जो भर भर कर स्कूलों में थ्योरी लिखवाई जाए वो भी समझा दूंगा मैं। वो बात में पहले से समझ लो कैसे ज्ञात क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अरे भाई जब तुम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना तो चुंबकीय क्षेत्र वो पहले तार में बहने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। अगर धारा उत्पन्न नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी बिना धारा के चुंबकीय क्षेत्र का कोई स्थिति नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जिस्ट नहीं करता वो, उसका अस्तित्व भी नहीं है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि धारा प्रवाहित करी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र धारा पर निर्भर करेगा। निर्भर करने मतलब समानुपाती हो। धारा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, धारा कम करोगे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। क्या कहना? इसका मतलब समझ गए लाइन का मतलब। यानी तार में जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, तार में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। उसके बाद इसे लिख दोगे इस पॉइंट को। अभी बताऊंगा वहां कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बताऊंगा। अभी टेंशन में, पहले समझ लो मोटे मोटे तौर पर। दूसरा पॉइंट, दूसरी खास बात, अगर हम कहने लगे यहाँ अगर हमने इस बिंदु पी को हमने यहाँ ले लिया, इस बिंदु पी को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, इस वाले पी पे ज्यादा होगा, P1 पे ज्यादा होगा, पी पे ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी जैसे जैसे पास आते हैं ना तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। और दूर जाने पर, ये खास बात हो चुंबकीय क्षेत्र की। इतनी बात तुम्हें पता होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि चुंबकीय बल लगता होगा। कौन सा बल लगता होगा? समझ में आया बात है? जैसे 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 पास आओगे घर में मम्मी के, जैसे जैसे पास आओगे चाटा तेज पड़ेगा। जैसे दूर जाओगे ना आराम से, ठीक, तो भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओगे। ठीक, अभी चिड़ा चिड़ा के भागोगे ना। ओए इधर देख लो, बी समानुपाती होगा, पता किसके? 1/r के। समानुपाती समानुपाती बोल लोगे। आर का मान ज्यादा कर दोगे बी का मान कम हो जाएगा, आर का मान कम कर दोगे बी का मान ज्यादा हो जाएगा। आर का मान ज्यादा कर दो, आर का मान ज्यादा कर दो तो बी का मान क्या जाएगा? कम, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। जैसे आर का मान तुम दूरी बढ़ा दोगे, दूरी बढ़ा दी तो चुंबकीय क्षेत्र कम नहीं होगा। दूरी कम कर दो तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा नहीं होगा। यही तो कह रहा, हर सूत्र कुछ ना कुछ बोल के बताता। ये समझना तुम। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के, चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र का मान तार में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। समझ में आया बात? ये समानुपाती होता है, ये मतलब होगा इसका। अब दोनों को मिला लो। यहाँ लिखेंगे दोनों को मिलाने पर, दोनों किसको? समीकरण को। दोनों को किसको? समीकरण को मिला लो जरा। बी आ जाने वाला, बी
समानुपाती, दोनों समानुपाती का नाम होगा एक समानुपाती। आई की एक गुणा कर दो, आई अपॉन यार नहीं आर, कितना लिखा हुआ बी बराबर, इसे हटाओ तो क्या जाने वाला के, कितना जाएगा आई अपॉन आर। तुम्हें से के से प्यार हो चुका होगा, बार बार के की दर्शन करना पड़ेगा इसका। जहाँ भी समानुपाती हटाया ना तुरंत के आए समझ। कुंती ने पूछ रही थी क्या है ये के का मतलब कांस्टेंट अपना पे आ जा प्रयोग के द्वारा, समझ में आया बात? है मुझे पता होता ना, मैं भी इसकी खोज करता सच में रिलेटिव में। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो के हो ना के का मान हो म्यू नॉट अपॉन नहीं 2 पाई हो यहाँ से प्रयोग द्वारा। अब मैं क्या करूँ? प्रयोग द्वारा ना, कौन से द्वारा? प्रयोग द्वारा। तो याद कर लो चुपचाप, समझ में आ बात है। बी बराबर के का मान रखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अधिक 8, वो तो 4 पाई था तो 2 पाई होगा। सूत्र आया निकलेगा, यह सूत्र बेटे बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन आर, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। और तुम्हें याद है जब ना हम ये पढ़ते थे एक बिंदु आवेश के कारण पहले वाले चैप्टर में आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, उसकी जैसा मैचिंग कर रहा, वो विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, उसके सूत्र किसके साथ सूत्र समान था। वहां हमने सूत्र पढ़ा था कि जो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं थी, ई बराबर आता ई बराबर, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे। आज समझ, वहां सूत्र आया था निकल कर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था निकल कर सूत्र, ये वाला आया था नहीं आया था। एक बिंदु से कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना था, लेकिन वहां हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले विद्युत विभव भी निकालना था, विद्युत विभव याद है, ये विद्युत विभव से निकालना था, क्यों अपॉन आर नहीं आया था, याद है? ठीक ऐसा आया था। तो मैं बता रहा हूं तुम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर दोनों सेम है, उनके सूत्र में समानता पाई जा। समझ में आया बात है? ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये सूत्र है। इस सूत्र को ना हम अपने सवाल करने के लिए साधारण बना सकते हैं और आसान बना सकते हैं, मजा आ जाने वाला। आ जाओ यहाँ देख लो, मैं पूछूंगा बार बार, एक अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण आर दूरी पर उसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित, दो ही चीज याद रखनी, एक अनंत लंबाई का तार उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, और डी रेखे तार आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बता कितना होगा। आप बताओगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, निकालना भी आना चाहिए। समझ में आया बात? इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली, पूछूंगा मैं ऐसे ही पूछूंगा। मैंने कहा बेटे मैंने क्या बताया था कि गुरुजी आपने बताया था अनंत लंबाई का कोई तार हो, ऋजु रेखीय तार हो, उसके कारण आर दूरी पर किसी बिंदु पर, इधर ले लो आर बिंदु, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, ऊपर ले लो इधर ले लो कहीं भी, आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने, उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, आपने बताया था जी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर होगी। ये सूत्र याद रखना, इसलिए स्पेशल लिख देता हूं। समझ में आया? चले इस सूत्र को ना आसान बनाया जा सके, इस सूत्र को और भी सरल बनाया जा सके। हम सरल क्यों बनाते हैं सूत्र को? इसलिए बनाते हैं ताकि न्यूमेरिकल कर सके, जो बुक्स के अंदर रखे हुए। आ जाओ देखो, जो म्यू नॉट हो ना, म्यू नॉट उसका मान हो 4 पाई, कल बताया था, गुणा 10 की घात माइनस के साथ। कैसा आया? प्रयोग द्वारा आया, समझ में? यहाँ रख दो उठा के, वैसे सब इनका सबका मान निकाल दूंगा मैं, घबराओ ना, ठीक? लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं कि तुम मेरे पास बैठो मैं मान निकाल कर दिखाऊं तुम्हें, क्योंकि जो तुम्हें काम दिया जा रहा है ना याद करने का, तुम उसके लायक ही नहीं है, वो भी नहीं कर पा रहे तुम घर से। अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन कितना बेटे आर, मस्त सूत्र आया देखो, बी बराबर आया 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 इंटू आई अपॉन आर। ये तो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल करने वाला होगा, यही तो सूत्र होगा, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल करता होगा। सवाल बता कैसे पूछेगा? अब सवाल बनाओ, इस सूत्र के ऊपर सवाल बनाता हूं। एक तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसका मान दे दिया? समझ गए बात? उस तार से एक अनंत लंबाई वाले ऋजु रेखीय तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार से 5 मीटर की दूरी पर आर का मान दे दिया, 5 मीटर की दूरी पर आर का मान दे दिया। चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल, यानी बी का मान निकालना। कुछ सवाल है वो आया समझ में? अगर ये ना पढ़ते ना मैं ऐसा नहीं समझता, फिर वो सवाल ही पहाड़ दिखाई देता। समझ में? इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ से 3 सवाल बन सकते हैं, क्या तो बी का मान निकलवाएगा, नहीं तो आई का निकलवाएगा, नहीं तो आर का निकलवाएगा। अब देखो मैं आई का मान निकलवाता हूँ, सवाल तुमसे सुनूंगा जस्ट अभी, मैंने सवाल बनाना बताया, सवाल बता कैसे बनेगा। एक अनंत लंबाई के तार के कारण कि
कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 20 टेस्ला होगा, कितनी दूरी पर, यानी किसका मान पूछ रहा है, आर का मान, कितनी दूरी पर चुंबकीय, यानी आर का मान पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र 20 टेस्ला होगा, जबकि तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसका मान दे दिया, आई का। समझ में आया बात है, दो सवाल बना दिए मैंने, तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं जिसमें आई का मान निकाल रहा है। एक तार में कितनी धारा प्रवाहित करनी चाहिए, एक तार में कितनी धारा प्रवाहित करनी चाहिए ताकि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आर का मान दे दिया, 20 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, यानी बी का मान दे दिया। किसका मान निकालने को बोल रहा है, आई का। ऐसे सवाल बनते हैं, बता दोगे, लास्ट बार बता रहा हूं और सवाल पूछूंगा, सवाल बनाना बताऊं मुझे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक। और कभी घर जाना, बुक खोलना, उसके सवाल ना कचरी की तरह काट देना, धर 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 ऐसे ऐसे करके काट देना। समझ में आया नहीं तो मैं कैसे काटूंगा कल को, धड़ 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 ऐसे काटूंगा तुम। समझ में आया, मैं जा रहा था ना, शॉर्ट पढ़ रहे थे ना, कोई दिक्कत यहां तक, बता दोगे कैसे सवाल बनते हैं। चलो एक एक करते सवाल पूछते हैं। चलो आप बताओ सवाल कैसे बनते हैं। पहला सवाल कैसे बनाना, बैठ जाओ फारो। तो क्या फंस रही है, सारे फंसने वाले। याद क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना नहीं, मुझे आई का मान निकालना। अब बता सवाल, अब सवाल बना। का चुंबकीय क्षेत्र, तो तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, बैठे जाओ अभी आ तेरे ऊपर पता। चाइनीज आर का मान निकालना, ऐसा सवाल बना जिसमें आर का मान निकालना हो। बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होगा, टेस्ला है, धारा दी नहीं तो यही खास बात होगी। मैं तो पूरा जोड़ा पहरा दिया दूल्हे को, चप्पल है नहीं उसके पैरों में, चप्पल भी नहीं है उसके पैरों में। बैठ जा, खड़ा हो। ऐसा मान निकालना जिसमें आर का मान, ऐसा न्यूमेरिकल बना। अनंत लंबाई वाले में धारा का मान, अनंत लंबाई वाले तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पीयर की कितनी बोल दो, ऐसे बोलना प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पीयर की। और आर का मान निकालना, न्यूमेरिकल नहीं बनना, अभी बना दी चटा मारो ना, काल पकड़ा हो बता। ऐसा न्यूमेरिकल बनना जिसमें आर का मान निकालना हो। हाँ, आई का मान होगा तथा उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10, उसके किसकी किसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई वाले तार की चुंबकीय क्षेत्र की उसकी तीव्रता कहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भाई इस धारा तार के अंदर धारा प्रवाहित कर रही है, तार के अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद कितना हो रहा, 10 टेस्ला। फिर क्या करना, खड़ा रहा। उस तार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। बना इतना आसान था बनाना, खड़ा हो। अभी देखिए आर का मान किसी अनंत तार लंबाई वाले तार पर जी भाई जी, आराम से प्यार के साथ, लंबाई वाले तार पर ये बाबू सोना नहीं है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय कैसा कैसा उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला उत्पन्न हो रहा है। हाय गजब। कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला उत्पन्न होता है। अब आया लाइन पर, दोबारा बता सवाल। किसी अनंत लंबाई वाले तार पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला उत्पन्न होता है, उसकी दूरी ज्ञात करनी है। धारा कौन देगा, जी धारा 10 एम्पीयर की। दोबारा बता सवाल। किसी अनंत लंबाई वाले तार पर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है,
उसमें कितनी दूर चुंबक की 10 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बैठ जा, खड़ा हो। ऐसा सवाल बने धारा का मान निकालना। धारा का मान लिया कोई अनंत तार हो, ये कोई अनंत लंबाई का तार है जिसमें जी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर जी विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो 10 टेस्ला है। 10 ही कर रहे थे हम, 10 को क्या हो रखा था तेरे साथ? कोई घटना घट रखी है? ये अनंत तार है जो इसकी लंबाई का जिसकी वो धारा का मान ज्ञात करना है। मजा ही नहीं आया, फीलिंग नहीं आई, मैं क्या करूँ बता। ऐसा ऐसा सवाल बना जिसमें आई का मान निकालना हो। ओए हाय, खड़ी हो, याद कर इसे, खड़ी हो। अब बता, न्यूमेरिकल बनाना, आई का मान निकालने वाला। अब बोर्ड में कैसे करोगे सर? बोर्ड के अंदर कैसे करोगे सर? बोर्ड में पेपर में लिखने जाओगे, इतना तो हेडिंग बना लेना, अनंत लंबाई वाले रिजुरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ तक हेडिंग बनती है। ठीक, ब्लैक पेन से चित्र बनाया ऐसे, एक तार बनाया अनंत लंबाई वाला, तार मारा आई धारा प्रोवाइड कर दी, आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया, बिंदु पी पे बी का मान निकालना। अब यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे माना अनंत लंबाई वाला कोई तार है, ऐसे लिखोगे, जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक ही बार बताऊंगा थ्योरी। माना अनंत लंबाई वाला कोई तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 बार बता दिया, तो एक बार पहले, एक बार अब। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें तार से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लास्ट बार बताऊंगा, चलो लास्ट बार, इसके बारे नहीं बताऊंगा, उसके बाद सुनने होगा सीधा। माना अनंत लंबाई वाला कोई धारावाही तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, हमें तार से आर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलो स्वाहा। मजा आया इस तरह? ठीक, बता दोगे? माना अनंत लंबाई वाला कोई धारावाही तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, हमें तार से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात बोलो स्वाहा, इसे लिख दोगे, कोई दिक्कत यहां तक? उसके पश्चात दूसरा पॉइंट लिखोगे ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोलो स्वाहा। दोनों समीकरण को मिलाने पर धड़ 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 कर लोगे। इतना उतारने का मौका देता हूं थ्योरी घर से। अभी रुक जाओ, पहले सुनाओ थ्योरी। देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब एक प्रॉब्लम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये दूरी है, इसके मध्य ग्राफ बनाना। क्या बनाना? ग्राफ। जैसे जैसे देखो यहां, ये हमारा तार है, इससे दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने वाला घटने वाला? पास आओगे तो पक्की बात है, अपनी बात तो मुखरना मत। ठीक, अब बी के और आर के बीच में ग्राफ बनाने वाले हैं। बी के और आर के बीच में, किसके? बी आर के, किसके बीच में? पी आर नहीं, बी आर के बीच में, बी और आर के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य। इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य हम बनाने वाले ग्राफ। अगला हेडिंग हमारा यही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ। देखो कैसा बनता होगा ग्राफ। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अक्षेत्र की, इसमें देखो कैसा मारूंगा तुमको, पक्की बात, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है क्या? ये दूरी नहीं है क्या? इसके मध्य ग्राफ बनाना, के मध्य ग्राफ। ग्राफ समझ पैदा करते हैं, ग्राफ बहुत जरूरी हो जीवन काल में भी। समझ में आया बात है? जैसे तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ बनाता हूँ, तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ है ना, यहाँ तुम्हारी लाइफ, ये तो टाइम है, कभी कटता नहीं। ठीक, ये तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ, ये लाइफ का ग्राफ है।
लाइफ। अगर तुम मेहनत करते जाओगे तुम्हारा ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा, जीवन में काल में तुम समय बढ़ता चला जाएगा, ग्राफ भी बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम ना मेहनत करते जाओगे, यह मेहनत है, और जिन मेहनत करना छोड़ दोगे ना, ग्राफ ऐसे घटता चला जाएगा नीचे। मैं फिर बजाऊंगा, फिर ग्राफ ऐसे उड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक, मैं और बजाऊंगा, ये ग्राफ जा रहा है ऊपर। तुम मेहनत करना फिर छोड़ दोगे, फिर ग्राफ ऐसे धस जाओ नीचे, ऐसा। ठीक, तुम फिर जीरो हो जाओगे, मैं फिर मारूंगा तुम 3-4 दिन तक लगातार, फिर ग्राफ यहाँ जाएगा, फिर और बजेगा 5 दिन तक, फिर ग्राफ ऐसे जाएगा। ये जिंदगी का समय का ग्राफ है, जिंदगी का और समय का। लेकिन इसका गति कौन दे रहा है? मेहनत। जिंदगी और समय का ग्राफ को गति कौन दे रहा है? मेहनत। अब बताओ बजाना कितना काम का हो, समझ? मेहनत नहीं, मेहनत। मैंने चमारों को माफ कर दिया, मतलब हमारी कैटेगरी में तो इस तरह बोल रही, तुम उस तरीके का गुजरे। इधर देख लो, मेहनत। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ, तो यहां तो ले लिया हमने दूरी, दूरी मजबूरी नहीं, दूरी, दूरी। अब देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी देर पहले पढ़ा तुमने, ये ना इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो, और जहां व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो ना, वहां वहां बोलता बनता पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या बोलता? ग्राफ बनता हाइपरबोला। अब तुम पता नहीं हाइपरबोला क्या हो, उसे बोलते हैं हिंदी में अति परवल्य। ठीक है, समझाता हूँ, देखो कैसे करते हैं। उसका ग्राफ ऐसे बनता, देखो देखो ऐसा बनता ग्राफ, उसका ऐसे बनता इसका ग्राफ। 11th क्लास, इसका मतलब अभी समझाओ तुम आराम से। इस पर हमने बी का मान लिखे जाएंगे, इस पर जितने मान लिखे जाएंगे बी के, 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला 5 टेस्ला, इस पर के मान लिखे जाएंगे। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे ना, चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, जैसे जैसे दूरी घटाओगे ना, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चले कर दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4, मान लो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। यहाँ 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला 5 टेस्ला 6 टेस्ला, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। अब इस ग्राफ के ऊपर चलना, ग्राफ के ऊपर देखना तुम, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटना चाहिए। दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता नहीं क्या? थोड़ा व्यवहारिक हो जाओ। दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता नहीं, पास आने पर बढ़ता नहीं, बढ़ता है नहीं बढ़ता। अब मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे लगाता हूँ, बढ़ता नहीं, तो तुम माने बढ़ता ही नहीं, ऐसे समझ में। ठीक, दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता नहीं क्या? बढ़ता है ना, दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। ओके, बढ़ता है घटता है दूर जाने पर? चार्ट इतने मारूंगा नहीं, याद रखो। सिमरन तुम भी इधर देख लो, पास आने पर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। अब गांव के खिलाड़ी तो उसी भाषा में समझोगे ना, तो सही है। अच्छा, ये बिंदु S, ये बिंदु N, ये M, सबके नाम लिख दूंगा, P K T R Z, सबके नाम लिख दिए, समझ गए? कुछ आउट ऑफ कंट्री की, कुछ इंडिया की। देखो तो बिंदु ऐसा, जबरिया नहीं है, जबरिया कौन बोली? जबरिया। जेड का मतलब जोया, जोया। देखो यहां बताओ, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर थोड़ा ध्यान से देखो, इस वाले बिंदु पर जो बी का मान है, कितना बिंदु है इस पर? बी का मान 1 2 3 4 5, 5 टेस्ला। ठीक, थोड़ा नीचे को जाओ, ठीक, नीचे जाओ, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे, नीचे आए आप, और नीचे आए, और नीचे आए। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, देखो दूरी बढ़ाओगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, इधर जाओगे तो दूरी नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रही? इधर जाने पर दूरी, दूरी अभी नीचे कम बनी हुई थी। जैसे जैसे इधर जाओगे, देखो इधर जाते चले जाओगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र घटता चल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र घट नहीं रहा, नीचे को, इस ग्राफ में नीचे नीचे को नहीं आ रहेगा, नीचे को आ रहे, देखो आ रहे नहीं आ रहे, तो किसका मान कम हो रहा है? बी का। बी का मान कम नहीं हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र कम नहीं हो रहा, लेकिन क्या बढ़ रही? दूरी बढ़ रही। देखो दूरी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बी का मान क्या हो जाएगा? कम। यानी दूरी बढ़ाने के साथ बी का मान क्या हो जाएगा? इस ग्राफ पर ऐसे चलोगे ना, ऐसे चलोगे, ऐसे चलते जाओगे, चले जाओगे, तो इसका मतलब बी का मान तो कम होता है, क्योंकि बी का मान ऊपर से कम नहीं हो रहा। बी का मान यहाँ 5 टेस्ला 4 टेस्ला 3 टेस्ला 2 टेस्ला, लेकिन क्या बढ़ रही? इधर जाने पर क्या बढ़ रही? दूरियां। इसका मतलब बी का मान कम हो जाएगा, दूरियां बढ़ाने बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, बी का मान बढ़ाने दूरियां बढ़ाने में बी का मान कम हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना, जो बात मैं यहाँ व्यावहारिक तौर पर समझा रहा ना उस ग्राफ के माध्यम से समझाएगा। दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे, दूर जा रहे, दूरी बढ़ा रहे, दूरी बढ़ा रहे, दूरी बढ़ा रहे, चुंबक क्षेत्र घट रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, दूरी बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे, दूरी बढ़ा रहे, दूरी बढ़ा रहे, दूरी बढ़ा रहे, समझ में आया? इसे बोला अति परवलय। अति परवलय वाला ग्राफ वहीं बना जहाँ इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन का जहाँ व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो ना वहाँ ऐसे ग्राफ बनता है हमेशा। ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा ना वहाँ दो राशियों के बीच में, बी के और आर के बीच में, कुछ भी इसके जहाँ कुछ और भी आ सकता होगा, उसके बीच में हमेशा अति परवलय वाला ग्राफ बनता है। ठीक, अभी कक्षा 9 में सिखाया जाएगा ग्राफ बनाने। कक्षा 9 में तुम इससे पढ़े नहीं। कक्षा 9 में वास्तव में रिलेटिव में, कक्षा 9 में सिखाया जाए, कक्षा 11 में सिखाया जाए ग्राफ बनाने। और कक्षा 9 और 11 को तुम्हें इस तरह इग्नोर मारना, पता किस तरह, जिस तरह वह सबसे पहली गर्लफ्रेंड हो, ऐसे उसकी शादी होगी, ऐसे इग्नोर मारना। तो बॉयफ्रेंड भी वही वाला, ऐसे इग्नोर मारते हैं 9वीं और 11वीं। पता क्या सोचे चलते हैं, ये वैसे ही पास हो जाएंगे। पास होने खतर पड़ रहा था, क्या हुआ समझ में आ रहा है? दांत तो लोगों ने क्यों दबा रहा था? ऐसे पता कौन दबाते होंगे? लड़कियां दबाती है। चाइनीज समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ ऐसा हो, इतना ही लिखना और कुछ मत लिखना बिल्कुल भी। ये ग्राफ ऐसा हो, ये बना दो यहां तक। मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। और पढ़ो, और पढ़ो, जाओ। ये देखो, ये बताओ, ये बताओ क्या बनाया गया, क्या है? जल्दी बोल जाना नहीं तो वहीं आंख मारूंगा। विद्युत क्षेत्र कौन सा बोल रहा है? कुछ इतनी बोल ली, ये तो ठीक। इधर देख लो, कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसे क्या किस तरह डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, आपत्ति हो किसी को? ठीक, अभी होने वाले घबराओ। इस यहां ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण, आवेशित कण, उस पर उपस्थित आवेश है। क्यों? एक एक बात सुनूंगा। कोई आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, चलो हिंदी रहने दो। आवेशित कण, कैसा कण? इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर गया। ये चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। पूछूंगा क्या बताया आपने? बताया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, उसके भीतर कोई आवेशित कण प्रवेश कर चुका। ठीक, फालतू नहीं, समझ में आ बात है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई, सिमरन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ना कोई आवेशित कण प्रवेश कर चुका। और ऐसे वैसे कोण पर नहीं, थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा नहीं, थीटा। नहीं तो कल वाली बात याद होगी, वो थीटा वाली। इतनी बार बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो थीटा तो उन पर प्रवेश कर चुका। कितने कोण पर? कौन प्रवेश कर चुका? अच्छा, नाम लिख देता ताकि तुमको दिक्कत ना हो। दिक्कत बहुत हो ना तुम, आवेशित कण, ऐसा सीख सुविधा के लिए तुम आवेशित कण। नहीं, रुक जाओ, इसके अंदर अभी आवेशित कण हो कौन से, मैं क्या कौन से हो, इसके ब्राइट में लिख रहा हूं। जैसे हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन कौन था बोला? चाटा ऐसा मारूंगा ना, न्यूट्रॉन को कोई आवेश नहीं होता। आए तो मुझे पता था ना, मैं ताल लगा के बोल लूंगा न्यूट्रॉन पक्का बोल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आवेश, न्यूट्रॉन में नहीं होता आवेश, जीरो आवेश है उस पर। एक वो अल्फा कण, अल्फा कण, डैश 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 ईटीसी, ये आवेशित कण हमारे। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा कण हो। अल्फा कण सबसे भारी कण हो इनमें, उस पर बहुत ज्यादा आवेश हो। ठीक, अब बता कहां प्रवेश कर चुका? आवेशित कण आया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर चुका। और थीटा दी तो तोन पर प्रवेश कर चुका। अभी तक क्या हो रहा था? जो आवेशित कण था ना वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर था जरूर, गति नहीं करता था। आज अभी से गति करने वाला। ये पता कितनी तेज गति कर रहा है? ये बताया कितनी तेज, ऐसे जा रहा, जूम ऐसा कर दो। हमने पूछा कितने वेग से जा रहा, कितने वेग से जा रहा? कहने लगा वी वेग से। वी का नाम याद रहेगा, वेग। वेग का मतलब जानते हो? चाल, स्पीड जिसे बोलते हैं। कितनी चाल से गति कर रहा है? वी चाल से। चाल वो नहीं होती एंडी, चाल वेग मीटर प्रति सेकंड, जिसका मात्रक हो। अच्छा, कौन गति कर चुका? कौन गति कर रहा? प्रवेश कर चुका। प्रवेश करने में तो गति कर रहा है। कौन कर रहा है गति?
आवेशित कण। आवेशित कण कौन कौन से हो? इलेक्ट्रॉन आदि। को याद रहेगी बात? ठीक। कहाँ गति कर रहे हैं? अकेला ही है बहुत सारे? एक ही आवेशित कण, एक ही आवेशित कण कहाँ गति कर रहा है? एक समान चुंबक क्षेत्र में। कितने वेग से गति कर रहा है? कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तो ये आवेशित कण ऐसा महसूस करेगा इसको कोई चाटा मार रहा गाल पर खींच कर। सच में। अब बताओ दूसरों के घर में जाकर घुसोगे वैसे ही बिना देख के, बिना इधर टांग के झांक के घुसोगे तो बजेगी चप्पल फटने वाली। बात समझ में आया नहीं यार? तो बजेगी तो ये भी ऐसे यार। किसी ने बुलाया था, इसने पूछा कौन? कहना लगा जी मैं आवेशित कण हूं। अच्छा क्या करने आए हो? जी पता नहीं। भगा दिया समाज से। तो बता ऐसा वैसे नहीं, मैं लात मारी, चप्पल मारी, डुक मारे मुंह बस के, आंख काली करके भेजा आवेशित कण। ये नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ही कहना चाह रहा हूं तुम आवेशित कण पर बल लगाया नहीं लगाया गया? आवेशित कण पर बल लगाया नहीं लगाया गया? आया समझ में? आधे तो कंबल गिर के छेदते हैं। आया समझ में? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? चलो तो भाषा सीखो, भाषा सारा खेल लैंग्वेज का। एक आवेशित कण नहीं है। आवेशित कण कौन सा होगा वो भी तुम जानते हो? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, बोल रहा था अल्फा कण होगा। एक समान चुंबक क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर चुका। एक समान चुंबक क्षेत्र कितना? बी प्रवेश कर चुका। कितने कितने डिग्री कोण पर? प्रवेश ना करते वही गति कर रहा। गति कौन कर रहा? क्या कर रहा? गति। कितने कितने वेग, कितने वेग, कितने वेग से? उसकी गति कितनी? गति नहीं जानते का मूवमेंट क्या हो? चाल। ठीक। आवेशित कण पर आवेश कितना? क्यू। कितने कोण पर गति कर रहा? कितने चुंबक क्षेत्र में रखा हुआ? तो उस पर क्या लग रहा है? बल। किस पर? आवेशित कण पर। उस बल को हम कहते हैं लारेंज बल। उसे बोलते हैं लारेंज फोर्स। ऐसे मैंने नहीं बताया, लारेंज नाम के एक वैज्ञानिक थे, यूरोपियन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बताया गया था। बात समझ में आई बात? इसलिए इसके द्वारा जो आवेशित कण पर बल लगता है ना, उस बल का उन्होंने, मैं सूत्र नहीं याद करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सूत्र याद करूंगा ना, पेपर में आने वाला उस सूत्र, लेकिन तुम्हें याद रखना, उसका नाम बता रहा हूँ तुम्हें, उसका सूत्र का हो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। हमने पूछा आवेशित कण पर लगता है, हाँ क्यों नहीं लगता? आवेशित कण पर आवेश पता होना चाहिए, उस बल का मान भी निकाल सकते हैं। अच्छा कितने वेग से गति कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। हम v का मान कितने चाल सकते? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। v का मान भी पता होना चाहिए। कितने टेस्ला की चुंबक किस तरह में गति कर रहा है, v का मान भी पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल बनाऊंगा ऐसे समझ। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कितने डिग्री कोण पर गति कर रहा है, 30 डिग्री कोण पर गति कर रहा है, 40 डिग्री कोण पर गति कर रहा है, 80 डिग्री कोण पर गति कर रहा है। थीटा का मान पता होना चाहिए। तो तुम लगा निकाल सकते हो उस आवेशित कण पर कितना बल लगता होगा। समझ में आया? तो आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बच्चियों को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अरे छोकरी है इधर, समझ में आया बात? है चलो आ जाओ। इसे बोलते हैं लारेंज बल। लारेंज बल, इसे लारेंज फोर्स बोलते हैं। पता लग चुका? पूछूंगा मैं ये बल किस पर लगा जी? आवेशित कण पर। पूछो आवेशित कण क्या हो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कर रहा है जी? भागा फिर रहा, चाटा मारूंगा ऐसे, ऐसे बोल रहा, ऐसे बोलना जी वेग से गति कर रहा। मुझे कितने कोण पर गति कर रहा है जी पता नहीं, चाटा लगा गाल पर खींच कर, थीटा कोण पर गति कर रहा है। मैं मुझे कितने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है? कितने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है? रैपिड ऐसे मारूंगा नहीं, याद रखो। स्थित हो, गति कर रहा हो। कितने मतलब कितने होशियार हैं यार ये। स्थित हो या आवेशित कण स्थित है? क्या क्यों पढ़ रहे यार तुम? भागो ना यहाँ से। बताओ ये आवेशित कण कितने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है? सही गति कर रहा है। बात समझ में आई? स्थित नहीं गति कर रहा है, ये बात हमेशा याद रखना कि भावना में आएगा हाँ स्थित है, बस 20 टेस्ला के चुंबकीय। याद रहेगी बात ये? ठीक। तो फंसाने का मुझे पता कहाँ फंसाना मुझे। दोबारा मैं पूछूंगा ये क्या है, आप बोलोगे लारेंज बल। मैं आऊंगा चौटा चपेट मारूंगा गाल पे खींच कर। पूछूंगा F बराबर क्यू बी साइन थीटा क्या हो? आप बोलोगे जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा हो, थीटा कोण पर गति कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला बल है। ऐसा बताना मुझे। अब मानने तुम्हारे अंदर समझदारी पैदा होगी। ये चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए,
आए समझे, तुम मास्टर के अंक मांग के दाल को धोखा करते थे, पूछे क्या है ऐप का नाम, सीधा इतना याद कर लिया बस, बोल रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं पता समझ क्या है। ऐसी चालाकी करते थे, ठीक, ऐसी चालाकी नहीं करनी है। ओए इधर, तो अब बराबर क्यों भी साइन थीटा क्या याद रखोगे आप, बताओगे गुरुजी देखो जो एक समान चुंबक स्थिर हो ना वो होगा अपना बताया बी, ठीक, और ये आवेशित कण v वेग से गति कर रहा, और इस आवेशित कण पर उपस्थित जो आवेश उसका मान है क्यू, ठीक। मैं पूछा आवेशित कण क्या हो, ठीक, कई सारे आवेशित कण हो, 3 के तो आपने नाम बता दिए, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, बता दिया, चार्टर पढ़ने वाला था मैं। उसके बाद आपने बताया अल्फा कण भी हो, चलो ये बात सही है। मैंने कितने वेग से गति कर रहा है, जी वेग से गति कर रहा है, उस पर लगने वाला बल है किस पर, आवेशित कण पर बल लगता होगा उस पर। अरे हकीकत बात है ये, बात तुम्हें याद भी रखनी, अगर कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चला जाना तो वास्तव में उस पर एक बल लगता। मान लो यहाँ इतना बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र, कोई आवेशित कण आया, कहाँ से आया, आवेशित तेरे पर, भाग गया, भाग, होता नहीं है शब्द, ठीक। आवेशित कण कोई इंसान हो, चार्ज टाइप का इंसान हो, चार्ज टाइप का समझे तो, चार्ज का मतलब ही आवेश हो, और किसी सभा में चला जा और पी रखी उसने, अपने आप को उठा डॉन आया समझ में, और वहाँ सभा बैठी हुई पूरी सभा समझते हो, तो ऐसा मारेंगे ना उसे। जितने चढ़ रहे थे ना सर, जितने भूत चढ़ रहे थे सारे उतर जाएंगे, समझ में आया बात, बल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगा बस बल, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो बल F बराबर क्यू भी साइन थीटा, लेकिन सबसे ज्यादा बल कब लगता होगा, सबसे ज्यादा बल कब लगता होगा, जब वहां उस सभा में मोटे मोटे इंसान बैठे होंगे, खतरनाक बलशाली लोग बैठे होंगे, समझ में आया बात। और सबसे कम बल कब लगता होगा, सामने वाला ही बहुत, जब सामने वाला तो हट्टा कट्टा होगा, बहुत कमजोर होंगे सभा में, आया समझ में। अब वो दोनों समझेंगे अधिकतम बल कब लगता होगा और न्यूनतम बल कब लगता होगा, यानी कहने का मतलब स्पेशल केस। मैं चाहता था सूत्र को सिद्ध करवा सकता था, लेकिन इतना फायदा है नहीं कि हम सिद्ध करोगे से बैठकर, क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ाया जा सिद्ध करना, और 10वीं क्लास में तुमने मजा मारा। हाँ अच्छा 10वीं क्लास में नहीं पढ़ागा तुम, पूरा नहीं पढ़ाया। अब देखो स्पेशल केस फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट, देखो लगाओ, थीटा का मान न करो 90, अगर आवेशित करना एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर 90 डिग्री कोण प्रवेश कराया था, सबसे ज्यादा बल लगाओ उस पर, सबसे ज्यादा बल रखो, थीटा का मान 90, हर स्थिति में 90 का मान अधिकतम होगा। एफ इसके सापेक्ष में मैक्स लिख दो, मैक्स गाड़ी नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम, मैक्सिमम है वो अधिकतम, हिंदी में नहीं लिखे जा रही, हिंदी में अधिकतम लिख दो, अपनी औकात से बाहर मत लिख लो। क्या लिखा हुआ, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 का मान कितना हो, कुछ नहीं याद होगा, साइन 90 का तो मान याद ही होगा। ऐसे बोलो छोटे छोटे बच्चों तो पागल बनाने खातर पूछेंगे उनसे, साइन 90 का मान कितना हो बे, नहीं पता है कि मान याद है इनके, क्यू वी बी, ये है आपका आंसर। सवाल बनाने जा रहा हूँ इस पर मैं, एक ही बार बताऊंगा सवाल, दोबारा नहीं बताऊंगा, चलो 2 बार बताऊंगा, ठीक। इस सूत्र के ऊपर सवाल बनाऊंगा मैं, इसके पन्नी में इसके ऊपर सवाल बनाना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान 20 टेस्ला है, ऐसा बना दो। उसमें एक आवेशित कण, की जगह मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है आवेशित कण, उसमें एक इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, लंबवत प्रवेश कर जाएगा। जब लंबवत प्रवेश करता है समझ जाओ, ये वाला सूत्र लगेगा, यानी थीटा का मान 90 जा चुका, लंबवत प्रवेश करता है तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता, बस तुम्हें नहीं पता, 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
-19 कूलम। अल्फा कण पर हो अलग 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा कण पर हो, तीनों पे याद रखना, तीनों पे सवाल पूछा जा सकता है। दोबारा पे समझना, इलेक्ट्रॉन पर कितना वेस हो, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस का हो, प्रोटॉन पर हो प्लस का, इसके सामने माइनस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, अब प्रोटॉन पर यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक, इतनी बात बताओ तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर सेम आवेश हो, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक साधारण से बच्चों को इतनी बात पता होनी चाहिए, ठीक, जो 12वीं क्लास के छात्र हो। अल्फा कण पर कितना हो, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण क्या हो वो बाद में पढ़ लेंगे, डोंट वरी, जितना बताया इतना याद कर लो, जब नहीं बता तो। ये पता लग चुका है यहाँ तक। उसके बाद वह 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, कि वेग को मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं, मीटर प्रति सेकंड। वह 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, 20 टेस्ला के चुंबक क्षेत्र में गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर लगने वाले बल का मान, अधिकतम बल का मान कितना होगा, एफ मैक्स का मान निकालना।
आराम से तीनों के मान की गुणा करके आराम से आंसर निकाल सकते हो इस सवाल के। अब देखो कब बल नहीं लगने का, जब ये जो ये हो ना आवेशित कर्ण ऐसा प्रवेश नहीं करा, ये ऐसा प्रवेश करा पीछे तक, आराम से ऐसे निकल जाएगा, कोई बल नहीं लगने का, बीच बीच में निकल जाएगा आराम से, कोई बल नहीं लगने का। कैसे पता लगेगा? थीटा का मान कितना रख दोगे? 0। अजय थीटा का मान 0 रख देना, सेकंड स्पेशल केस है हमारा। थीटा का मान कितना रख दोगे? थीटा का मान 0। जब थीटा का मान 0 रखोगे इस सूत्र के अंदर F बराबर रखो, F बराबर क्यू वी बी साइन 0। और साइन 0 का मान कितना बताया था कल? साइन 0 का मान 0 नहीं बताया था, साइन 0 का मान हो बेटे 0। तो F बराबर क्यू वी बी गुणा 0, तो F बराबर कितना बैठेगा? 0। इसका ही मतलब हुआ जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता, जो आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता, समांतर समझते हो? आज समझ में, या 0 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता होगा, तो इसका ये मतलब होगा कि उस पर लगने वाला बल का मान 0 होगा, उस पर कोई बल नहीं लगता होगा। समझ में आया बात है? अगर तुम ना कभी भी किसी आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगाना तो उसको सीधा समांतर भेजो चुंबकीय क्षेत्र के, उस पर कोई बल नहीं लगने का। अगर तुम ऐसे लंबवत भेजोगे सबसे ज्यादा बल लगेगा। समझ में आया बात है? लंबवत भेजोगे सबसे ज्यादा बल लगेगा, ऐसे भेजना तुम आवेशित कण को तो कोई बल कार्य नहीं करने वाला उस पर। इन बातों को हमने यूज करके ना बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बना दिए हमने। आज भी हम इन छोटी छोटी बातों का प्रयोग करके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एरोप्लेन के अंदर हजारों चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें बात कॉन्सेप्ट को यूज कर रखा। समझ में आई बात है? एरोप्लेन के अंदर, फैन के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम बना रहे हैं, जहाँ हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, जहाँ आवेशित कण की हमें जरूरत है। समझ में आया? बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आज हम जनरेट कर पा रहे। तुम बता कि यहाँ ई मोबाइल फोन ब्लूटूथ वहाँ फोन से कनेक्ट हो जा, यहाँ क्या प्रवेश कर रहा है इसके बीच में? ऐसा हाँ, फोन मोबाइल फोन में तरंगों में ऐसा क्या प्रवेश कर रहा है? तरंगों के जरिए बात हो रही। कभी ये संभव था नहीं दुनिया में। अब सोचो कितनी बड़ी खोज है दुनिया में, तुम यहाँ बैठ के फोन पर बात कर सकते हो। सभी एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद लगाए गए वहाँ। ये एक्सपेरिमेंट ही तो हैं। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे ना, इन सब चीज़ें सिखाई जा कि कैसे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा विशेष तौर पर, कैसे कण प्रवेश करते हैं, इनका फायदा क्या हो, इनका प्रैक्टिकल करके दिखाया जा। प्रैक्टिकल करने के बाद इस बात को हम सोच को कुछ दूसरी चीज़ बना सकते हैं। इन बातों को सोच कर समझ गए, इतनी नहीं कि पढ़ाई रुक जाती। तुम तो इसलिए पढ़ रहे थे 12वीं पास कर सको, तुम इसके आगे कुछ नहीं पता। 12वीं बाद फिर BSc हो, फिर MSc हो, MSc के बाद फिर PhD हो, एक सब्जेक्ट था, तो फिर वहाँ इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ा। समझ में आया बात? लारेंज ने बताई थी बात, 2 बात बताई मैंने प्यारी प्यारी, इन्हें लिखने में भलाई हो। अब लिखना किस तरह, क्या लिखोगे? इससे पहले ये डायग्राम बनेगा, यहाँ नोट, रुक जाओ पहले समझ लो क्या लिखोगे इसके अंदर, तुमसे सुनूंगा मैं भी। क्या लिखोगे? ये लिखोगे जब कोई आवेशित कण, ऐसे लिखोगे इसमें नोट में, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, आवेशित कण के ब्रैकेट में दे देना क्यों। जब कोई आवेशित कण, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्यों। ठीक, उसके बाद आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, उसके ब्रैकेट में दे देना B में थीटा डिग्री कोण पर, थीटा लिखना, थीटा डिग्री कोण पर v वेग से प्रवेश करता है, थीटा डिग्री कोण पर v वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QVB sin थीटा होता है। इसे ही लारेंज बल कहते हैं। F बराबर QVB sin थीटा होता है, इसे ही लारेंज बल कहते हैं। फिर एक चित्र बना लेना, ये स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2। समझ में आया बात? ये चाहे तो तुम साइड में कहीं को लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, प्रोटॉन पर आवेश कितना हो। मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, नोट नंबर 2 आया समझ में? नोट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन पर कितना हो? प्रोटॉन पर आवेश इतना ही हो, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, बस प्लस हो यहाँ से। उस पर अल्फा कण पर कितना हो? अल्फा कण का चिन्ह ऐसा हो, अल्फा कण कितना बैठेगा? 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम, इतना हो। नोट नंबर 2 में लिख देना, इतना लिखो। चलो ये थ्योरी बताई थी ना, वहां खुद लिख कर दिखाओ। सुन लो इसके ऊपर कैसा सवाल बनने वाला, एक ही बार बताऊंगा, उसके बाद सुनूंगा तुमसे। ठीक, ओके ज्ञानी बाबा? अभी सुन लो। हाँ, ज्ञान देने वाले कमी नहीं है दुनिया में, मजाक नहीं कर रहा तुम। चौराहे पे बैठेगा, कुछ नहीं पता उसको दुनियादारी का। पता क्या बोल लगा? मैंने सुना है कि वहाँ ना सब सारी वस्तुएं महंगी होगी, खाड़ी के देश में युद्ध छिड़ गया, प्याज महंगी होगी। पता लगा प्याज महंगी से लेनी हुई तो खाड़ी के देश तक प्याज आ रही, वहाँ तो प्याज पैदा नहीं होती, वहाँ तो सारा रेत। ये हमारे देश के लोगों का हाल है, चौराहे पर खड़े होकर भाषण देते हैं। हाँ यही तो रिलेटिव बात है। दिल्ली में अफवाह फैली, बता दिल्ली में कैसी अफवाह फैली कि उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई इसलिए दिल्ली में टमाटर महंगा हुआ, उत्तराखंड में टमाटर पैदा हो रहे हैं। ये ज्ञानी बाबाओं का हाल है। समझ में आया बात?
हाँ हाँ अरस्तु जैसे नहीं, सलाह पता किस तरह देते हैं, वो कहते हैं ना ऐसे सलाह देते हैं, ऐसे ऐसे देते सलाह, सुन तो ऐसे देते सलाह, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। इतना पीछे था किसी ने कुत्ते ने काट लिया उसको, ज्ञान दे रहा था फालतू का। ज्ञानी बाबा को हाल हो यार, इधर आ जाओ। इधर इधर इधर, तो ज्ञानी बाबा से बच करो, आसाराम टाइप, ठीक। ओ राम रहीम वाले, किसके पास था राम रहीम का सत्संग? तुम्हारे पास था राम रहीम का सत्संग? एफ बराबर इधर, एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा। तो ऐसा सवाल बनने वाला है पेपर में कि एक वो जो आवेशित कण होगा, आवेशित कण की जगह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा कण, इनका नाम लिखा होगा, अधिकांश सवालों में ऐसे लिखा हुआ, ठीक। या भी आवेशित कण पर आवेश दे देगा खुद ही। उसके बाद सवाल में ऐसा क्या आएगा, एक आवेशित कण, एक आवेशित कण, उसकी जगह आवेशित कण नाम सीधा लिखा था इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे बोल रहा 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, यानी v का मान दे दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुम पता ये लिखवाया साइड में, 30 डिग्री कोण पर गति करता है, थीटा का मान दे दिया। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण था, जो भी प्रवेश करता होगा उस पर बल लगता होगा। कितने डिग्री के कोण पर प्रवेश करा हो? 30 डिग्री के। कितने टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र में? 20 टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र। कितने वेग से गति कर रहा था? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। आवेशित कण था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता तुम कितना हो? 1.6 × 10⁻⁻⁹ इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। समझ में आया बात है? इस तरह जैसा मैंने बोलकर न्यूमेरिकल बताया, इस तरह का न्यूमेरिकल लिखवा दो क्या, जिसमें एफ का मान निकालना हो, इस मान दे रखे हो, लिखवा दो, कर लोगे? न्यूमेरिकल लिखोगे। एक इलेक्ट्रॉन लिखो, न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल लिखो। एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया, 5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ऐसे इतना लिखना बस। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये किसका मान दिया बता सको कोई? v का मान, मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ ना, v का मान है, के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बता सको किसका मान है? ये b का मान है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखा? एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तब इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होने वाले बल की गणना कीजिए। तब इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होने वाले बल की गणना कीजिए। तब इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होने वाले बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर होने वाले आरोपित होने वाले बल की गणना कीजिए। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम? कर लोगे? इसका आंसर भी लिख लो कितना आने वाला। एफ बराबर लिखो, एफ बराबर 4 × 10⁻⁻⁻12 न्यूटन। ये सवाल मुझे यही करके दिखाओ अभी सब बच्चे लोग, यही करो सवाल मान भरने केवल। एक सवाल और लिखो, ये तो पहला सवाल था, एक और सवाल लिखो, इसी सूत्र के बेस पर सवाल लिखो। और तुम्हारे पास जो बुक होगी ना, सवाल बचना नहीं चाहिए उसके अंदर, कम से कम 10-12 सवाल चाहिए मुझे, रफ चेक करूँ कल। दूसरी न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखो, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार में
40 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालीस सेंटीमीटर लंबाई वाले तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार 8 गुना 10 की घात -3 तार 8 गुना 10 की घात -3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। 8 गुना 10 की घात -3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। चुंबकीय बल का परिमाण याद करो। चुंबकीय बल का परिमाण याद करो। लंबवत रखा है, इसका मतलब थीटा का मान कितना 90 है। ऐसा कोई सूत्र में इसमें 3 आते हैं, ऐसा कोई सूत्र में इसमें 3 आते हैं। एल का मान 40 सेंटीमीटर दिया ना, इसे देखो मैंने मीटर में बदल दिया, 100 से भाग करके 0, तो आर का मान ये वाला रखना 40 सेंटीमीटर। अब ये रखना एल का मान ये वाला रखना। आई का मान 2.5 एम्पीयर, बी का मान दिया गया 8 गुना 10 की घात -3 टेस्ला, थीटा का मान 90 है। कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास बताया था, एफ बराबर सूत्र आई बी एल साइन थीटा तो 90 है। मैक्सिमम वाला सूत्र लगाओगे इसमें, मैक्सिमम वाला सूत्र लगा दो इसमें एफ, क्योंकि इसका मान 90 है ना। मैक्सिमम बराबर यहाँ आई का मान लिखो, बी का और एल का, तीनों का दे रखा, और कैलकुलेट करके आंसर निकाल के बताओ कितना है रहा। यानी चाहिए आपका आंसर 8 गुना 10 की घात -3, 8 गुना 10 की घात -3, वो भी न्यूटन। ये आंसर आना चाहिए आपका। करो पूरा सवाल। ठीक, अब एक काम करो सब बच्चे, अगला न्यूमेरिकल लिखो, एक और अगला न्यूमेरिकल लिखो। छुट्टी नहीं हो रही बेटे भी, समझ में आ बात है, छुट्टी भूल जाओगे। 12 नहीं बजे भी कहा था, 12 घंटे पूरे लूंगा मैंने, 12 घंटे में तो 3 घंटे पूरे लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखो क्वेश्चन। ये सूत्र लिखवाया तुम्हें याद है, बी बराबर 2 गुना 10 की घात -7 पढ़ाया ना आज बीजू रेखे तारे के कारण। इसमें आई का मान देके जाएगा तुम्हें, आर का मान और बी का मान निकालने में क्या है, समझ में आया बात। इसके बेस पे एक सवाल दे रहा हूँ, किताब के अंदर बहुत सवाल है, देखो कि सवाल करने बहुत जरूरी। जितने सवाल करोगे ना, उनकी भाषाएं पढ़ोगे, इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इतना ही जीवन भर के लिए पक्का होगा। समझ में आया बात है। इसलिए सवाल करने बहुत जरूरी, किताब उठाकर, किताब की छोड़ो मत बिल्कुल भी, यही मौका बस करने का, उसके बाद में तुम्हें टाइम मिलने वाला बिल्कुल भी। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 3, लिखो। एक सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझ रहे हैं ना किस टाइम पैदा हुए होंगे, समझ रहे हैं तुम। क्या लिखा तुमने, एक सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। लिख लिया ना, एक सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में लोगे, किस तो भाग करनी पड़ेगी 100 से, 0.20 जिस तरह 0.40 आया था पिछले वाले सवाल में। 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। आंसर आना चाहिए बी बराबर, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना है, 350 गुना 10 की घात -7 टेस्ला, लेकिन रटना नहीं, ये आना चाहिए आपका आंसर। चलो, मेरा भी पढ़ने का वक्त हो रहा, मुझे भी पढ़ना है यार, समझ में आया बात है। 12 बज चुके, मेरा टाइम टेबल फिक्स है, मैं 12 बजे पूरे पढ़ता हूँ, 6 मिनट पढ़िए 12 बजे। ओके, अब तुम होमवर्क लिख लो, क्या करना होगा तुम। आज के लिए हम इतना ही लिखते हैं।